सर ये 67 half to 112 half. Magnetic compass denotes the area from 67 half to 112 half as east direction. The lord of this direction is sun and the deity is Indra. इस डायरेक्शन का जो सबसे बड़ा स्वामी है ग्रहों में वो सूर्य है। प्लेनेट का जिस पे अधिकार है सूर्य का है और देवताओं में इंद्र का अधिकार है। The sun rises in the east. Therefore, this direction has been given first place. इसका इसे प्रथम स्थान दी गई है। This direction represents good health. This direction represents good health, happiness, intelligence, prosperity, wealth, and peace. It is essential to keep this direction free from any fault. इसे किसी भी तरह का वजन नहीं रखना है, किसी तरह की फॉल्ट नहीं रखनी है, क्लटर फ्री रखनी है। अदरवाइज वी वुड नॉट गेट द ब्लेसिंग ऑफ, इनकी आप ऊर्जाओं से, इसमें किनके रश्मियों की प्रभाव से आप वंचित हो जाएंगे। आपकी स्वास्थ्य खराब हो जाएगी, आपकी खुशहाली खत्म हो जाएगी, चेहरे की सुंदरता आपकी बदल जाएगी। The head of the family would not remain good. वो अच्छे नहीं रह सकते हैं और उनकी लंबी जीवन नहीं जी सकते हैं। बच्चों का विकास करना हो, आत्मिक लाभ लेना हो, प्रॉस्पेरिटी लेनी हो, स्वास्थ्य को अच्छा रखना हो, दिस डायरेक्शन 67 हाफ टू 112 हाफ तो हमें क्लटर फ्री रखना है, दोष मुक्त रखना है। प्रकृति से मिलने वाले जो ऊर्जाएं हैं, किरणें हैं, उसका सर्वप्रथम इसमें प्रभाव बनी रहे, लाभ बनी रहे। इसलिए इस स्थान को नीचा रखना है, लोअर रखना है, इसे कभी ऊंचा नहीं रखना है, हाइट नहीं करनी है। जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो वास्तु ऊर्जा है, इसका पूर्ण प्रभाव इसका स्थान पे बनी रहे, इसका हमें पूर्ण ख्याल रखना है। सर मतलब सेंटर ऑफ द हाउस को ऊंचा नहीं रखना है। ईस्ट डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ईस्ट डायरेक्शन, पूरा नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ। ईस्ट 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 ईस्ट, पूर्व की दिशा, पूर्व की दिशा। इसको हम इंडिकेट कैसे करेंगे? मैग्नेटिक कंपास से। डिनोट कैसे करेंगे? मैग्नेटिक कंपास से करेंगे। एरिया फ्रॉम 67 हाफ टू 112 हाफ एज ईस्ट डायरेक्शन। The lord of this direction is sun and the deity of Indra. The sun rises in the east, therefore this direction has been given the first place. इसलिए इसे हम प्रथम स्थान दिया गया है। ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है गुड हेल्थ का, हमारे इंटेलिजेंसी का, इंटेलेक्चुअल पन का, वेल्थ का, डेस्टिनी भाग्य का, रिपीटिशन का। कहा जाता है ना, प्रमोशन नहीं हो रहा है, डिफेम मिल रही है, अपजस मिल रही है, प्रतिष्ठाओं की कमियां हो रही है। इस डायरेक्शन अगर अफेक्टेड होगा, क्लटर फ्री नहीं रहेगा, तो ये सब चीज आपको मिलने में मदद मिलने लगेगी। इसलिए डायरेक्शन को हमें ठीक रखना है, क्लटर फ्री रखना है, नीचे रखना है। Magnetic compass denotes the area from 247 half to 292 half
as the west direction, as the west direction, पश्चिम की दिशा है. The planet Saturn is the lord of this direction and deity is Varun. शनि के बारे में सुना है ना आप लोगों ने? हाँ सर, सुना है। सैटर्न के बारे में, और डर लगती हाँ, होगी सर। ना, डर लगती होगी ना शनि के बारे में सुनकर? जी बताएंगे शनि के बारे में मुझे, जो ज्योतिष पढ़े हैं वो बताएं मुझे शनि के बारे में थोड़ा सा, तब फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. सर शनि जो एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, और क्या है? सर इट इज डराने का फारदेस्ट फ्रॉम द सन. सर, और डरने का कोई बात शनि नहीं है। इज फॉर डिसिप्लिन सर. सर वो न्याय का Discipline. देवता है। शनि के नाम से डर लगती होगी ना? नहीं सर, डर नहीं, लेकिन डरने का कोई बात नहीं है। क्यों डरूं? आप राजेश जी, आप सामने आके बोले मुझे पूरी नहीं, बात. डरने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों डरेंगे? आप टीचर हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, उसके रूप में समझाएं तब मैं समझूंगा. पार्डन सर, आपका वॉइस कट हो रहा है सर। आपकी आवाज बुरी नहीं आ रही है मुझे. अच्छा, मुझे आपका आवाज बुरा नहीं आ रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? हाँ सर। अच्छा. अच्छा, अभी बोले सर। हाँ, अभी सुन रहे सर? Am I audible? एक मिनट. Am I audible sir? हाँ. Am I audible sir? हाँ. हाँ सर। बताएं शनि के बारे में. Sir, Saturn actually it is a slow moving planet, but it gives discipline, it gives patience for us. हमें बहुत दिक्कत देता है, फिर भी जो भी वो देता है वो परमानेंट देता है, टेम्पररी नहीं देता. हमें सोच विचार करने का ये भी देता है. इट मेक्स अस थिंक, रीजनिंग, लॉजिकल. यही तो शनि के बारे में हमने सीखा है. शनि के बारे में डर करने का कोई जरूरत नहीं है. जो भी गलत किया है उसको डरने का है. जो भी गलत नहीं किया है डराने का कोई बात नहीं है. आपने सही कहा. सर, आपका वॉइस कठोर शिक्षक कट हो और रहा है. योग परीक्षक. सर, आपका कनेक्शन कट हो रहा है सर. मेरी आवाज नहीं जा रही है पूरी? सर आपका ना कनेक्शन था शायद वीक है, इसलिए आवाज बहुत कट हो रही है. एक मिनट. मुझे लगता है कनेक्शन का प्रॉब्लम है सर. एक कट मिनट, होके. मैं दिखाता हूँ. कनेक्शन देखो तो अपना वीक है. अच्छा, मैं 1 मिनट करता हूँ. अब मेरी आवाज जा रही है? हाँ सर, अब पक्का आ रहा है. पक्का रहा है? अच्छा, आ रहा है सर. हाँ. तो सैटर्न के बारे में जो हम लोगों ने चर्चा कर रखी थी, सैटर्न योग परीक्षक, कठोर शिक्षक एंड योग परीक्षक. वो अपने फल देने में किसी तरह का आसक्ति नहीं होती है. उन्हें किसी तरह का अफेक्शन नहीं होता है. अफेक्शन लेस होकर के अपने फल को देते हैं. कर्म फलदाता. जी कर्म फलदाता. हाँ, कर्म फलदाता, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट की तरह, जुडिशियली सिस्टम के तहत वो अपना फल को देते हैं. तो Saturn is the lord of the direction and deity is Varun. This direction brings success, fame, prosperity and bright future. The fault in this direction proves inauspicious of the stability of mind. अगर ये दिशा खराब हो जाती है तो हमारी सबसे बड़ी बात है
संतान की प्रगति के साथ साथ अपनी भी विकास रुक जाती है। सर एक बार रिपीट करेंगे प्लीज शनि के बारे में, मेरा नेटवर्क लॉस हो गया था बीच में। शनि कठोर शिक्षक और योग्य परीक्षक हैं। शनि निर्मोही की तरह फल देते हैं, जिनका कोई मोह नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। देयर आर नो इमोशन, इमोशन रहित होकर के वो अपने फल को देते हैं और फल देने में अपने कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। और शनि के पीरियड की जो सबसे बड़ी खासियत है, शनि जड़ता के अंधकार में, आपकी भौतिकता के अंधकार में डुबाकर आध्यात्मिकता की ओर ले जाना उनका परम कर्तव्य होता है। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सैटर्न, उनकी जो मुख्य ऑब्जेक्ट उद्देश्य होती है वो इंक्लाइनेशन उनका जो होता है वो आध्यात्मिकता की ओर ले जाना, स्पिरिचुअल कैपेसिटी की ओर ले जाना। वो कभी भी इमोशन में आके फल नहीं देते हैं, ये मेरे परिवार है, लोग हैं, नहीं, जो होना चाहिए बस वैसे होना चाहिए। अगर यह डायरेक्शन खराब होती है तो हमें तनाव आ जाती है, संतति के भाग्य की परिचालन रुक जाती है, हमारी सफलता सक्सेस रुक जाता है, रिटेन हो जाता है। और इसके बिना डज नॉट गेट कंप्लीट सक्सेस, इसके बिना पूरी तरह सफलता हम नहीं प्राप्त कर सकते, पूरी हम सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस डायरेक्शन में किसी भी तरह का नीचा नहीं रखना है, लोअर नहीं रखना है, कहीं आपकी सीलन नहीं रखनी है। एक मैग्नेटिक जोन की अपर जोन है, अपर लेयर है। नॉर्थ डायरेक्शन magnetic compass denotes the area from 337.5 to 22.5 as the north direction. The planet Mercury is its lord and deity is Kuber. अपना जो मुख्य दिशा है 337.5 से लेकर 22.5 डिग्री का मध्य का दिशा उत्तर का दिशा है। द प्लेनेट मरकरी, बुध जो इस दिशा की डायरेक्शन का जो स्वामी कौन हुआ ग्रहों में, बुध हुआ। और डेटी जो देवता कौन हुए, गॉडेज ऑफ लक्ष्मी के जो खजांची ट्रेजरर हैं कुबेर होते हैं। The direction gives all sorts of happiness. This direction signifies intelligence, knowledge, इंटेलिजेंस कैपेसिटी जो हमारे अंदर आती है इस डायरेक्शन के द्वारा ही आती है। क्योंकि मरकरी के कारण मनस चेतना की जो शक्तियां मिलती है, मानसिक मेंटल इंटेलिजेंसी की जो कैपेसिटियां जो प्राप्त होती है, ये उत्तर दिशा के कारण होता है। 337.5 टू 227.5 के डायरेक्शन के हिसाब से होता है। गुड एजुकेशन, अच्छे शिक्षा की जो भी प्राप्ति होती है वो इसी दिशाओं के अच्छे होने से होती है। ये माता का भी दिशा है। इट आल्सो denotes the feeling of motherhood in the house is constructed, leaving open a space toward north direction. अगर उत्तर की दिशा को जितनी खुली रखी जाए
जितनी अच्छी रखी जाए उतनी अच्छी खुशहाली आएगी, उतना ही समृद्धि होगा, उतना ही आप हर तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति कर पाएंगे। मटेरियल कंफर्ट्स एंड प्रॉस्पेरिटी की प्राप्ति आपकी हो पाएगी। इफ देयर इज हाई वॉल इन दिस डायरेक्शन, then it result in elements related to chest, lungs and heart problems. अगर इस दिशाओं को ऊंचा कर दी जाए, स्टेयर्स बना दी जाए, तो आपकी शरीर के अंदर में चेस्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम एंड हृदय से संबंधित बीमारियों की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए इस दिशा का बहुत ही अच्छा रखना, बहुत ही लोअर रखना, नीचा रखना, झुका हुआ रखना, ये आवश्यक है। साउथ डायरेक्शन 157 half to 202 half as the south direction. Mars is the Lord and deity is Yam. इसका जो प्लेनेट है, जो ग्रह स्वामी है, तो मार्स है, मंगल है। एफर्ट्स को देता है, सक्सेस को देता है, ग्लोरी देता है, पोस्ट देता है, रिपुटेशन देता है, करेज एंड पेशेंस को देता है। This direction also represents the left side of the chest and spine. Keeping this direction high and heavy is beneficial. इस डायरेक्शन को आप जितना ऊंचा रखेंगे, जितना अच्छा रखेंगे, आपके लेफ्ट चेस्ट अच्छा रहेगा, स्पाइन आपका अच्छा रहेगा, रिब आपका अच्छा रहेगा, साहस से अच्छी प्राप्ति होगी। सर इस एरिया को ऊंचा रखना है? ऊंचा रखना है, साउथ ऊंचा रखना है। क्यों रखना है मैं आगे बताऊंगा। इसे ऊंचा रखना, हाइट पे रखना है। पृथ्वी ग्लोब देखा है आपने? ग्लोब देखा है ना? यस। अपनी पृथ्वी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे बेंड है ऐसे। अर्थ इज इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स 23.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट की तरफ इंक्लाइंड है। ये मैग्नेटिक फील्ड की अपर जोन है। इस स्थान पे किसी तरह का पानी का व्यवस्था नहीं रखनी है, दर्पण नहीं रखनी है, मिरर नहीं रखनी है साउथ की तरफ, अन्यथा डिजीज होता है, रोग होता है, परेशानियां हो जाती है। ठीक है। Keeping this direction high and heavy is beneficial. इसको जितना ऊंचा रखेंगे, जितना ऊंचा रखेंगे साउथ वेस्ट से नीचा, और जितना अप रखेंगे, ऊंचा रखेंगे, ये हमारे साहस के लिए होगा। हमारे साउथ वेस्ट से ऊंचा रखना है, इसको नीचा रखना है। साउथ वेस्ट को ऊंचा रखना है। मैं भी आ रहे हैं साउथ वेस्ट पे। अच्छा हाँ, और इसको जितना हम अच्छा रखेंगे, हमारे अंदर स्फूर्ति आएगी, साहस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, पेशेंस आएगी। पता ना कि बहुत कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति है, बहुत उसकी आत्मविश्वास अच्छी होती है। हम लोग कहते हैं ना कहीं पे कि बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस है उनकी, तो वो बहुत साहसी हैं, बहुत लेबोरियस हैं, बहुत मेहनती हैं। ये साउथ के डायरेक्शन के कारण होता है। जिस घरों में, जिस वास्तु में साउथ की डायरेक्शन लोअर होगा, नीचा होगा, सीलन होगा, पानी होगा, मिरर होगा, वहां पे डिजीज इंक्रीज कर जाएगी, वहां पे बीमारियों की सिलसिला प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए इसको हमें बहुत तरीके से ध्यान देना है।
अब साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में हम आते हैं। 112 हाफ से लेकर 112 to 157 half as southeast direction. Venus is the lord of this direction and Agni is the deity of this direction. This direction is connected with health, especially women. ये डायरेक्शन जो कि इस डायरेक्शन का कनेक्शन महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ अधिक है। और ये डायरेक्शन को अगर हम अच्छा नहीं रखते हैं तो फैमिली में जो पर्सन होते हैं सुस्त हो जाते हैं और परिवार के लोग हमेशा बीमार रहते हैं। Some health problem and other members of the families become lazy. तो दूसरे भी सदस्य जो भी होते हैं वो भी सुस्त हो जाते हैं। लग्जरियस कंफर्ट्स की जो आदत है, जो कम आराम की जो प्राप्ति है, कंफर्ट्स है, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स की जो प्राप्ति है, ये डायरेक्शन के खराब होने से नहीं मिल पाता है। If this direction does not have any fault, then it fills the family members with a lot of vigor and energy. In addition to this, head of this family also enjoy happiness from it. हमेशा एंजॉय करेंगे अगर ये दिशा अच्छी रहेगी तो। अगर ये दिशा खराब रहेगा तो वहां के लोग हमेशा परेशान सा रहेंगे, हमेशा नुकसान सा रहेंगे, हमेशा तरह तरह की परेशानियां आएगी, स्पेशली हेल्थ से संबंधित परेशानियां आएगी। You will have not get materialistic achievements. भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए दिशा का अच्छा होना हमारे लिए परम आवश्यक है। साउथ वेस्ट 202 half to 247 half as southwest direction. Rahu is the lord and deity is in Nariti. जो ज्योतिष पढ़े होंगे और वो राहु के बारे में जानते होंगे, बताएंगे कोई? राहु के कैरेक्टर के बारे में बताएंगे? हेलो। हाँ, तो राहु एक छायाग्रह है, उसका अपने कोई भी शेप और फॉर्म नहीं होता। राहु हमेशा लाई, शी ऑलवेज टेल्स लाइज, और जिसके भी संबंध होता है तो उसका कैरेक्टर वो करता है परस्पर में। तो दैट इज जनरली इसका उसका अपना कुछ शेप और फॉर्म भी नहीं होता। ऐसा पढ़ा है हमने। हाँ, नहीं आपने सही पढ़ा। राहु की अपनी कोई शेप नहीं होती, वो एक प्लेनेट शैडो प्लेनेट है और जिस राशियों के साथ जैसा बैठता है उसके हिसाब से अपने प्रभाव देता है। और देयर आर नो एंटिसिपेशन, उसके बारे में कोई एंटिसिपेशन नहीं करी जा सकती, कोई पूर्वानुमान नहीं करी जा सकती। उसका रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड मिलता है, अकस्मात मिलता है। उसके बारे में किसी तरह का प्रेडिक्शन कर पाना बड़ा मुश्किल से काम होता है। अच्छा, या डायरेक्शन को कभी भी खाली नहीं रखना है, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट का सबसे अपर जोन है। should not be kept vacant. The area of southwest has been fixed for earth element. This is the most stable among all elements. Therefore, this area enable us to fight all sorts of difficulties. सभी प्रकार के संघर्ष करने की क्षमता देता है।
राइट डिसीजन लेने की क्षमता देता है, भौतिक सुखों की प्राप्ति की क्षमता देता है। If this portion of the house is defective, the owner of that house always has problem in life, and there is a constant fear of enemies and accident, sudden death, and mental या physical injury। जितनी तरह का अकस्मात घटना दुर्घटना होते देखी गई है, ये साउथ वेस्ट की खराब रहने के कारण देखी जाती है। एक्सटेंशन और रिडक्शन इसका दोनों अच्छा नहीं है। ये दिशा अगर एक्सटेंशन हो जाती है, बढ़ जाती है, तो भी प्रॉब्लम, और यह दिशा घट जाती है तब भी प्रॉब्लम। इसकी 90 डिग्री पे होना इस दिशा का अनिवार्य है। अगर यह दिशा एक्सटेंडेड हो जाता है तो यहाँ पे लोग ब्लैक मैजिक की तरफ बहुत इंक्लाइनेशन हो जाते हैं, इंक्लाइन हो जाते हैं। बुरी आत्माओं की प्रवेश होने लगती है, जादू टोना की तरफ लोग का ध्यान होने लगता है। यह दिशा अगर कट जाए तो लाइफ की शॉर्ट होने लगती है, जीवन में कमी आने लगती है, लॉन्गेविटी में कमियां हो जाती है, ऐसा देखने को मिलता है। सर, जीवन में कमियां होने लगती है, लाइफ शॉर्ट होने लगता है। तो दिशा में कभी भी पानी नहीं रखना है, वाटर नहीं रखना है, नीचा नहीं रखना है, लोअर नहीं रखना है, हमेशा अप करके रखना है, ऊंचा रखना है। जितना इसे ऊंचा रखेंगे उतना ही हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, लॉन्गेविटी बढ़ेगी, जितना सर? बढ़िया रखेंगे। हाँ सर, अगर इस साइड टॉयलेट बनाओ तो क्या करेंगे? टॉयलेट साउथ वेस्ट टू साउथ की तरफ बनाई जाती है। सेप्टिक टैंक इज नॉट अलाउड, सेप्टिक टैंक अलाउड नहीं है, टॉयलेट इज अलाउड। अच्छा, ओके ओके। सर, हाँ सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ सर, जैसे आप अभी एक्सटेंशन की बात कर रहे थे ना, तो जैसे बिल्डर्स वाले फ्लैट्स में क्या होता है कि साउथ वेस्ट में मान लीजिए बालकनी में उन्होंने एक्सटेंड कर दिया एरिया, हाँ हाँ। बालकनी में टॉयलेट निकाल दिया, तो क्या उसको एक्सटेंशन में कंसिडर किया जाता है बालकनी में जो बना देते हैं? उसको एक्सटेंशन काउंट कर ली जाएगी। ऊपर में बालकोनी बना करके अगर उसकी अपनी उसकी जो लेंथ है जो नीचे से चल रही है, उसके अगर एक्सटेंशन करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन मानी जाएगी। नहीं मानी जाएगी? हाँ मानी जाएगी, मानी जाएगी। सर आपकी वॉइस थोड़ी लो आ रही है। उसकी एक्सटेंशन मानी जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ मानी जाएगी। मतलब जैसे फ्लोर्स में तो बालकनीज भी तो मतलब घर का ही पार्ट है ना, प्लॉट के अंदर ही होती है बालकनीज। वो बालकोनी क्या है, देयर आर कॉर्पोरेट और इनकॉर्पोरेट वास्तु, देयर आर टू टाइप ऑफ वास्तु। तो कॉर्पोरेट वास्तु को अगर साउथ वेस्ट को बढ़ा देंगे, एक्सटेंशन ऑफ साउथ वेस्ट इज नॉट गिव गुड रिजल्ट। एक्सटेंशन साउथ वेस्ट का जो एक्सटेंशन जो हो जाता है उस एरिया तक जो बढ़ा हुआ होता है वो अच्छे रिजल्ट नहीं देता। क्या देता है? अच्छा नहीं, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है। क्या अनएक्सपेक्टेड देता है? इंजरी देता है, इंजरी, सुसाइडल इंटेंशन देता है, पॉइजन की केस देता है, इस तरह का प्रॉब्लम देता है। अगर इसमें टॉयलेट होता है तो काफी एक मिनट, अगर साउथ वेस्ट और साउथ बढ़ा दी जाए तो हैंग फांसी लगाने की भी सजा देखने को मिलती है, फांसी लगाने की प्रवृत्ति आती है, या आग की घटना होती है, फायर की घटना, फायर एक्सीडेंट की घटना, या किसी तरह का इस तरह की घटना देखने को मिलती है। उसको हम लोग आगे आएंगे, जैसे जैसे आएंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब कोई क्वेश्चन? ठीक है सर, कंटिन्यू प्लीज। चलिए, नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन देखा ना, 292.5 to 337.5, as northwest direction, lord of this direction is moon,
लॉर्ड ऑफ दिस डायरेक्शन इज मून। इस डायरेक्शन का जो स्वामी कौन है? चंद्रमा है। और एंड डेटी इज पवन देव, पवन देव। दिस डायरेक्शन सिग्निफाइज फ्रेंड एंड एनिमी। इस डायरेक्शन से शत्रुता और मित्रता की पहचान करी जाती है। It is connected with relatives and guests also. If this direction is defective, then the friend turn into। अगर इस डायरेक्शन में किसी तरह की खराबियां आ जाती है तो हमारे मित्र शत्रु हो जाते हैं, पड़ोसियों से संबंध अच्छी नहीं रहती है, और खास करके पेट की शिकायतें मिलती है। अननेसेसरी एनिमिकल प्रॉब्लम हो जाती है बिना बेवजह। और लीगल डिस्प्यूट्स की तरफ भी हम चले जाते हैं, लीगल डिस्प्यूट्स की तरफ भी हम चले जाते हैं। और खास करके दिस डायरेक्शन रिप्रेजेंट द नेवल इंटेस्टाइन्स, intestinal problems, gallbladder problem, sperm, uterus, upper parts of the stomach, right leg and knee. Defects in this direction creates problem in these body parts and also produces asthma, eyesight problems, especially right eyesight problems, and digestive problems. जितनी तरह का डाइजेस्टिव प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है घरों में, उनका 2922-337 हाफ खराब होती है। पेटों से संबंधित, स्टोमक से संबंधित जितनी तरह की बीमारियां दिखाई पड़ती है, उनका कहीं ना कहीं 2922-337 हाफ एज जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, जिसके बारे में जानी जाती है, जिसका लॉर्ड ऑफ दिस डायरेक्शन इज मून, जो चंद्रमा जिसके डायरेक्शन होते हैं, जिसके ग्रह प्रतिनिधि होते हैं, और खास करके देवताओं में पवन देव होते हैं, वो स्थान की खराबियों की वजह से होती है। सर हाँ सर मैंने सुना है जो भी बच्चा नॉर्थ वेस्ट में रहता है तो वो मतलब पेरेंट्स को छोड़ के अब्रॉड चला जाता है, या घर वालों से अटैचमेंट नहीं रहती। हाँ, नॉर्थ वेस्ट में स्थान परिवर्तन होता है ना, क्योंकि चंद्रमा का क्षेत्र, चंद्रमा मनुष्य जाता, चंद्रमा की अपनी मानसिक स्थिति पर अधिकार है, और वहां पे स्थानांतरण होता है, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होती है, स्टेबिलिटी की कमी हो जाती है, कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है। ठीक है, ओके, तो सर आप उसका भी कोई उपाय बताएंगे फिर, अगर बच्चे बताएंगे का आगे, नॉर्थ वेस्ट। बताएंगे ना आगे, अभी तो शुरुआती क्लास हो रही है ना, बताऊंगा, उपाय बताऊंगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, that is important direction of the Vastu. Its direction help to improve our health, prosperity, intelligence, spiritual capacity. 2.5 to 6.5 as northeast direction. The ruling planet is Jupiter and deity is Param Pita Parameshwar. This direction is very auspicious for intelligence, intellectual knowledge, spiritual activity, patience and courage. जिस घरों में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में से सूर्य की प्रकाश नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में प्रवेश करती है, वहां बीमारियां नहीं प्रवेश करती। फ्री फ्रॉम डिजीज, वो एरिया बीमारियों से फ्री हो जाता है, बीमारियां कम से कम प्रवेश करती है।
और ऐसे जगह पे बुजुर्गों की सम्मान होती है, अपने बड़ों की मान सम्मान करी जाती है, संतान की सम्मान होती है, संतान की वृद्धि होती है, और वो एरिया पे ज्ञान और विज्ञान की प्रगति होती है। Any fault in this direction causes various types of trouble. यहाँ पे किसी भी तरह का प्रॉब्लम होने से विचारों में गंदगी आ जाती है, करप्शन की ओर इंसान चला जाता है, करप्ट हो जाता है, और इसका जो एटमॉस्फेयर है, जो हार्मोनियस रिलेशनशिप है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। हमेशा तनाव बनी रहती है, टेंशन बना रहता है। और मैं एक और बात बताऊं, गले से संबंधित, यहाँ से गले से संबंधित जितनी बीमारियां होती है ना, इस एरिया के कारण होती है, इस एरिया खराब रहने के कारण होती है, 2 to half to 6-7 के कारण से होती है। इस एरिया की खराबी होने से मेल चाइल्ड की कमी हो जाती है, लैक ऑफ मेल चाइल्ड। Therefore, it is important area, important part of the Vastu. This direction does not have any fault. इस एरिया में किसी भी तरह का फॉल्ट नहीं रखनी चाहिए, किसी भी तरह का कमियां नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, फाइनेंस की कमी हो जाएगी, क्या होगा, आर्थिक प्रगति की कमी हो जाएगी, क्या होगा, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन की कमी हो जाएगी, क्या होगा, आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी बाधित हो जाएगी, बड़ों की मान सम्मान में कमी हो जाएगी, लैक ऑफ हार्मोनियस रिलेशनशिप की कमी हो जाएगी, लैक ऑफ हार्मोनियस रिलेशनशिप इन द फैमिली, फैमिली के बीच में हार्मोनियस रिलेशनशिप की कमी हो जाएगी, टेंशन बनी रहेगी, तनाव बनी रहेगी। The mind of head of the family and that the other family members get, relationship is not very well, उनके बीच की अपनी रिलेशनशिप अच्छी नहीं रहेगी, बड़ों की मान सम्मान करना हम भूल जाएंगे, अपने आध्यात्मिक और अपने अध्यात्म की तरफ की झुकाव की तरफ हमारी कमियां हो जाएगी, हम ज्ञान और विज्ञान की भी कमी हो जाएगी, मानसिक विकास की कमी हो जाएगी। और आप एक बात मैं बता दूं, चेहरे से संबंधित और गले से संबंधित जितनी तरह की बीमारियां होती है, 2 to half से लेकर 6-7 half के मध्य खराब होने से होता है। खराब कैसे होगा, इसे सेप्टिक टैंक बना दी जाए, स्टेयर्स बना दी जाए, ऊंचा कर दी जाए, हाइट पे कर दी जाए, तो खराब हो जाएगा। इसे क्या करना है, लोअर रखना है, नीचा रखना है, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं, सोलर एनर्जी, मैग्नेटिक फोर्सेज और न जाने बहुत सारे ऐसे ऊर्जाएं जिनकी अनुभूति हम दीर्घ काल में करते हैं, जिससे नेचुरल एनर्जी के रूप में जानते हैं। और वास्तु ऊर्जाओं की पूरी प्रवेश उसके माध्यम से अपने घरों में होती रहे। जिस घर में नॉर्थ ईस्ट अच्छा होगा, वहां आर्थिक प्रगति अच्छी होगी, वहां मानसिक प्रगति अच्छी होगी, वहां शारीरिक प्रगति अच्छी होगी, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ वहां अच्छा ही अच्छा होगा। बच्चों का विकास अच्छा होता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट ही मैग्नेटिक फील्ड की निर्माण होती है, जिसे मैं अगले कक्षाओं में चर्चा करूंगा। आप देखते होंगे, कहते होंगे उत्तर की तरफ चेहरा कर पढ़ाई करो, उत्तर की तरफ चेहरा कर आप काम करिए। क्यों करिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से मिलने वाली मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा से ज्यादा लाभ हमें प्राप्त हो सके, उसका ज्यादा से ज्यादा हम लाभ ले सकें। सर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक होती है? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट पूरी फील्ड में बनती है। मैं आगे डायग्राम के द्वारा दिखाऊंगा, बताने का प्रयास करूंगा। Any fault in this direction causes various types of trouble.
देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम की तरफ चले जाते हैं लोग। क्या होता है? मेंटल पीस, लैक ऑफ मेंटल पीस, लैक ऑफ वेल्थ, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ नॉलेज। अगले क्लासेज में, आज की क्लासेज में कहीं कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ हाँ सर एक्चुअली 8 डायरेक्शंस का लॉर्ड्स को आपने बता दिया, लेकिन नवग्रह तो 9 प्लैनेट्स होता है ना, तो किसी एक डायरेक्शन के लिए 2 प्लैनेट्स का प्रभाव होता है क्या? है। एक्चुअली 8 डायरेक्शंस यू हैव एक्सप्लेन्ड। केतु का नहीं बताया ना सर ने, केतु। तो साउथ वेस्ट में केतु का भी, साउथ वेस्ट में राहु और केतु दोनों साथ में होता है। ओके। एक डायरेक्शन पे 2 प्लैनेट्स का होता है। हाँ हाँ सर आप हमें क्या कलर्स भी बताएंगे, किस सब डायरेक्शन? आपको सब बताएंगे। आप इंटीरियर डिजाइनर हैं? नहीं नहीं कोई बात नहीं, डेंटिस्ट है सर, ना? मेरा भी फ्लैट है ना वो, हाँ। मतलब उसका रेनोवेशन मैं स्टार्ट सब कुछ बताऊंगा आपको, सब कुछ बताऊंगा, एवरीथिंग। आप लोगों को सर। वास्तुविद बना के मैं बाहर भेजूंगा, ठीक है? ये मेरा वादा है। हाँ। सर एक चीज आपकी ना पूछनी थी। आवाज में आज बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, कट रही थी आवाज पूरे बाहर में टाइम। असल में बाहर में बहुत हैवी रेन हो रहा है। अच्छा ओके। हाँ बहुत हैवी रेन हो रहा है। हम तो सर एक अपने इम्पोर्टेंट, हाँ 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 सर एक दो चीजें पूछनी थी मुझे। जैसे हाँ। आपने बताया हर एक डायरेक्शन में एक लॉर्ड होता है, एक डाइटी होता है, हाँ हाँ। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मींस प्लैनेट और डाइटी क्या प्रभाव छोड़ते हैं दोनों, और कितना कितना? मैं बता रहा हूँ, वास्तु पुरुष की जो चर्चा हमने करी ना, हाँ जी। वास्तु पुरुष पे 45 देवताओं ने वास कर लिया है। इसका एक मैथोलॉजिकल कॉजेज है। अंधकासुर, हाँ जी। अंधकासुर जिसका अच्छा। वो जो मिले देवताओं मिले उसे मारने लगे, ठीक है? तो उस पे लोगों ने सर भगवान के पास, अंधकासुर के पसीने का है भगवान के? हाँ एक बोलने दीजिए ना। तो उसके बाद अच्छा जी। उनके पसीने के बूंद से एक विशाल दैत्याकार एक आकृति का जन्म हुआ। तो लोग ब्रह्मा जी के पास गए। एक किंवदंतियां हैं, ये आध्यात्मिक बात है, कोई इसमें सच्चाई कितनी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो उसमें क्या हुआ, लोगों ने कहा, देवताओं को कहा गया कि आप इनके पीठ पे उल्टा पटक के पीठ पे बैठ जाइए। तो 45 देवताओं ने उनकी पीठ पे बैठ गए, इसलिए उनकी पीठ पे बैठे, इसलिए इसका नाम वास्तु पुरुष पड़ा। तो उन्होंने कहा कि मेरा क्या गलती भाई, हमें क्यों आप इस सजा दे रहे हो? क्या कि नहीं, तुम्हें सजा नहीं दे रहे हैं, तुम्हें हम लोग वरदान दे रहे हैं, तुम हर घर के मालिक होगे और हर घर की रक्षा करोगे, और तुम्हारी वाणी से तथास्तु तथास्तु निकलते रहेगी। तथास्तु माने आप जो बोल रहे हैं वैसे ही होगा। हाँ जी। इसीलिए वो वास्तु पुरुष की, तो हर एरिया में, हर डायरेक्शन में एक देवताओं के अधिकार क्षेत्र में आ गया। जैसे उत्तर में कुबेर का है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका इनका परमपिता परमेश्वर का है, ईस्ट में इंद्र का हुआ, साउथ ईस्ट में आपका अग्नि का हुआ, साउथ में यम, और साउथ वेस्ट में नरिति नामक राक्षसी, वेस्ट में वरुण, नॉर्थ वेस्ट में पवन देव। इस तरह और भी देवताएं हैं, बहुत सारे देवता में हैं, जो आपको पीडीएफ जाएगी ना उसमें आपको मिल जाएगा। तो उसमें तो उसी तरह देवताओं की भी चर्चा करी जाए, उनकी भी प्रभाव होती है अपने वास्तु में। और बेसिकली जो है, मैं जब आगे आऊंगा, आपकी क्लास जब 8वीं 9वीं 10वीं क्लास चलेगी, मैं मेडिकल वास्तु के बारे में, अप्लाइड वास्तु में पढ़ाऊंगा। इसमें बताऊंगा कि आपके शरीर के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स में कौन कौन सी ग्रहों, कौन कौन से डायरेक्शन खराब होने से आपकी कौन कौन सी बीमारियां होगी, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और डेट इज इम्पोर्टेंट क्लास आपका होगा, जो जिसको देख करके आप किसी के घर में जाकर के आप बता सकते हैं कि आपको तो पेट की बीमारियां हैं, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स है, थायराइड प्रॉब्लम्स या लंग्स प्रॉब्लम्स या हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सब मैं आगे आपको समय काल से मैं बताऊंगा। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई किसी को, कहीं किसी तरह का दिक्कत? सुमित कुमार जी सर आपको कोई दिक्कत? हाँ जी, सब ठीक है। दिक्कत तो नहीं?
सर तो फिर हाँ हाँ सर नेक्स्ट टाइम आप क्या पढ़ाएंगे? आप आपके पास कंटेंट्स गया हुआ होगा, क्योंकि जो अच्छा। कंटेंट्स के हिसाब से मुझे पढ़ाना होता है, मैं तो मुझे पता भी नहीं होता, मैं तो उस दिन जिस दिन पढ़ाना होता है मैं कंटेंट देख लेता हूँ, मैं उसी हिसाब और से पढ़ाऊंगा। सर जो ठीक है, मोबाइल में जो कंपास वाली ऐप होती है वो ठीक होती है? वो भी ठीक होती है, लेकिन कंपास सर वॉइस ब्रेक हो फेडरेशन रही से है। आभा आभा मैम से कहिएगा कि बढ़िया कंपास हम लोग को दिलवा दीजिए। सर आ गया। वो मैग्नेटिक कंपास है। आ गया। एक ये वाला। कंपास नहीं चाहिए, एक फिर? कंपास नहीं, एक और कंपास होता है जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ लेवलिंग देखा जाता है, लेवलिंग देखा जाता है। मैं जब कंपास की क्लास में होगा ना तो कंपास दिखाऊंगा, वो कंपास कहिएगा दिलवाने के लिए। ओके ठीक सर। है, ये ओके सर। कंपास दैट इज नॉट इनफ, ये इनफ नहीं है। जैसे हमें लेवल देखना है, हमें आगे बताएंगे कि नॉर्थ ईस्ट इंक्लाइंड होना चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट इंक्लाइंड आपको पता ही नहीं चलेगा मार्बल और टाइल्स वाले युग में, पता चलेगा? यस। तो वो उसको रख करके आप उसकी लेवलिंग चेक कर सकती है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है कि नहीं। उसमें अलाइनमेंट रहता है, उसको आप आंख में ऐसे लगाएंगे, एक आंख बंद करेंगे, अलाइनमेंट पता लग जाए कि अलाइनमेंट मेरा राइट जा रहा है कि लेफ्ट जा रहा है, तो वो कंपास चाहिए।